आज ना मेरी फ्रेंड का अचानक फ़ोन आया। बोली रक्षा चलो कुछ देर बैठते हैं, घर पे आओ बैठ के बातें करते हैं और कुछ मीठा बना के लेके आना बढ़िया टेस्टी सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। तो मेरे माइंड में एक बढ़िया सी मिठाई आई जो कि घी का काफ़ी इस्तेमाल था उसमें। तो मैंने डिब्बा खोल के देखा तो उसमें घी गायब था। अब मैंने चलाई अपनी बनियाई बुद्धि। मैंने सोचा क्यों ना घी बनाया जाए मलाई से और साथ ही साथ उसकी बढ़िया सी मिठाई भी बनाई जाए। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, इसे कहते हैं बनिया वाली बुद्धि, जो कि हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है। तो मैं पहुंची नीचे। मुझे पता है कि मम्मी मलाई का स्टॉक करके रखती है, कुछ भी हो जाए उनको घर का घी चाहिए ही चाहिए। और ढेर सारी मलाई फ्रिज में भरी पड़ी थी। तो मैंने कहा पूरी मलाई ले लूँगी ना तो मम्मी गुस्से से लाल पीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मम्मी इकट्ठी कर लेती हैं बहुत सारी मलाई। जब उनका घी 2-3 किलो निकलता है फिर बड़ी खुशी होती है उन्हें कि देखो, पूरे घर को सुनाती हैं कि देखो मैंने 2 किलो घी निकाल लिया, 3 किलो घी निकाल लिया। तो वो कहती हैं ऐसे फुटकर फुटकर पता नहीं चलता कब घी निकल गया और कब यूज़ हो गया। तो मम्मी थी नहीं, मैं आराम से मलाई उठा के ले आई। तो मैंने पूरी मलाई तो नहीं ली क्योंकि फ्रीज़र में रखी थी, वो तेज़ी से जमी हुई थी तो उसमें बहुत टाइम लगना था। तो जो फ्रिज में रखी थी उसमें से 2 कटोरे उठा के ले आई। तो आज मैंने सोचा आपके साथ ठंड में मलाई से घी बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका भी शेयर कर दूंगी और साथ ही साथ मुझे घी भी मिल जाएगा और अलग से मुझे मिठाई नहीं बनानी पड़ेगी। बढ़िया टेस्टी सी अपनी फ्रेंड के लिए मिठाई भी बना लूँगी और अपनी तारीफ़ें भी बटोर लूँगी। तो बस सबसे पहले मैंने क्या किया, मलाई को निकाला एक परात में। एक चीज़ यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहूँगी, हमेशा मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। ये ठंड का सीज़न है ना, तो मलाई ख़राब नहीं होती है, तो मम्मी फ्रिज में भी रख देती हैं। ठीक है, तो फ्रीज़र में क्या है, आप महीने भर तक की मलाई से आराम से घी बना सकती हैं और मिठाई भी बना सकती है। वो मलाई स्मेल नहीं आती है, ख़राब नहीं होती है। तो आज की मलाई भी बिल्कुल बढ़िया है, कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो बस सबसे पहले करना क्या है, मलाई को थोड़ा सा चम्मच से हम इस तरह से मैश सा कर देते हैं क्योंकि ठंड की वजह से फ्रिज में रखी थी ना, तो थोड़ा सा बड़े बड़े से थक्के से जम गए हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा एक सा कर रही हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इसको दबा दबा करके एक सा कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताती हूँ, एकदम सीक्रेट ट्रिक। सिर्फ 5 मिनट के अंदर कम मेहनत में घी निकल के तैयार हो जाएगा। कोई अलग से बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक गिलास लेना है। गिलास ऐसा कि नीचे थोड़ा सा तला हो, चपटा सा तला हो। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको कटोरी से बताया हो, अगर आपको याद हो तो आप चपटे कटोरी भी ले सकते हैं। गिलास थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस गिलास से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से मलाई को रगड़ते हुए मैश करना है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे 2-3 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि मलाई का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। इस ट्रिक में ना तो आपको पानी मिलाने की ज़रूरत है, ना कोई मशीन गंदी करने की ज़रूरत है। मेरे पास कई तरीके की मशीन है मलाई से मक्खन बनाने की, ब्रांड से आती रहती हैं, बट मुझे बड़ा आलस लगता है। एक ही बर्तन में जब मलाई से मक्खन निकल आना है तो क्यों मशीन को गंदी करना। बस देख सकते हैं, मैं जैसे जैसे इसको अच्छे से फेंटती जा रही हूँ गिलास से, मलाई का जो टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट होने लगा है। पहले स्मूथ हुआ, फिर सॉफ्ट हुआ, थोड़ा सा गीली सी दिखने लगी है मलाई। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया है ना, दाना सा भी उठ गया है। अब समझ लीजिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और मलाई से मक्खन निकल आएगा। ना तो हमें इसमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चलाने में हार्ड लग रहा है, मलाई ज़्यादा सख्त है, तो आप थोड़ा बहुत पानी, नॉर्मल पानी मिला सकते हो। ना तो फ्रिज का ठंडा पानी मिलाने की ज़रूरत है क्योंकि ठंड है, ऑलरेडी मलाई हमारी ठंडी है, ना गर्म पानी मिलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई पानी वगैरह नहीं मिलाया। मैंने सिर्फ इसको कॉन्टीन्यूसली एक ग्लास की मदद से फेंटा है और फेंटते फेंटते सिर्फ 5 मिनट हुए, मलाई पूरी ढीली पड़ गई और इसका जितना मक्खन था वो देख सकते हैं दिखने लगा है। अभी हो सकता है आपको मक्खन ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये जो दाना दाना सा है ना, ये मक्खन ही है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। और देख सकते हैं जो मलाई से पानी है वो अपने आप छूट गया है। पानी या दूध जो भी आप मतलब बोलना चाहें वो, ये इतना आसान तरीका है। जब मेरी मम्मी मलाई से मक्खन बनाती है ना तो बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करती हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें ये तरीका बताया तो कह रही थी एक बार हमें भी बता देना करके, तो हम भी बनाएंगे। तो देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ किस तरह से एकदम स्मूथ है ये मक्खन है। अब हम इस मक्खन को अलग निकाल लेते हैं। तो गांव में जैसे होता था ना कि गोल गोल धप्पियाँ बनाते थे, हमारे बुंदेलखंड में धप्पियाँ बोलते हैं, मक्खन की धप्पियाँ निकालती थी नानी, इस तरह से मट्ठा को भाती थी फिर मक्खन निकालती थी। तो आप जो भी बोलते हो आप बोल सकते हैं। मम्मी तो काफ़ी बड़े बड़े धप्पियाँ या गोंदा, जाने क्या क्या बोला जाता है हमारे यहाँ, वो निकाल के तैयार करती हैं। तो मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो जल्दी से
कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक परात में मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी निकाल लिया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये जो बॉल्स है ना इसको परात में रखना है। अगर पानी नहीं डालूंगी तो थोड़ा सा परात में चिपक जाएंगी, तो वेस्टिंग होगी मक्खन की, इस वजह से थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है। पानी गर्म मत लेना वरना ये मेल्ट होने लगेगा मक्खन। तो बस इस तरह से हम सारी गोल गोल बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। तो जितना दूध है वो सारा परात में रह जाएगा और जो मक्खन है वो सारा हम इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना करके एक अलग परात में निकाल ले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जितना मतलब आराम से निकल गया मक्खन, उसकी मैंने बॉल्स बना ली हैं। अब ये जो है ना दूध, इसमें काफ़ी सारा मक्खन अभी भी है, तो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी बर्बादी हो, तो मैं थोड़े से यहाँ पर बर्तन और गंदे कर लेती हूँ। आपको टाइम हो तो आराम से इसी से निकालते रहना, धीरे धीरे सारा निकल जाएगा। बट मेरा शूट चल रहा है ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक लगा लेती हूँ। इस तरह का मैंने जाली वाली छन्नी ले ली है, स्टेनर जो भी आप बोलती हूँ, और उसमें हम क्या करेंगे इस दूध को छान लेंगे। तो जितना मक्खन है वो सारा ऊपर आ जाएगा और जितना दूध है वो सारा नीचे रह जाएगा। तो हमारे यहाँ ना ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग गांव तरफ के लोग हैं, तो हमारे यहाँ भैंस का बहुत अच्छा दूध आता है। हम लोग पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ मलाई जल्दी इकट्ठी हो जाती है। आपने देखा था ना कि मम्मी की फ्रिज काफ़ी मतलब इसी में भरी रहती है। कभी कभी जब वो मलाई निकालती है ना तो हम लोग भी चौंक जाते हैं, 3-3 4-4 किलो घी इकट्ठा कर लेती हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारा मक्खन इससे भी निकल गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसकी बॉल्स बना लेते हैं। और छन्नी में थोड़ा बहुत रह गया ना तो इसको हम इस तरह से परात में ही थपथपा देंगे तो सारा मक्खन निकल आएगा। अब ये जो दूध है ना इससे आप चाहे तो पनीर भी बना सकते हैं। पिछले एक बार वीडियो में मैंने शेयर किया था कि पनीर कैसे बनाना है इस दूध से, बट आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं आपको सीधे सीधे आप घी बनाना बताऊँगी और साथ ही में इससे एक बहुत ही स्पेशल मिठाई जो कि अपनी फ्रेंड के लिए बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर कढ़ाई में हमने सारा मक्खन ले लिया है और इसको अब हम गैस पर रख देंगे, चढ़ा देंगे और इससे बनाएंगे घी। मक्खन से घी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप मलाई से डायरेक्टली घी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बस करना क्या है, हमें पहले तो हाई फ्लेम कर लेनी है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। उसके बाद बस मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैंने तो भैया वहीं स्टूल डाल लिया, वहीं मैं अपना मोबाइल में काम करती जा रही हूँ और घी को भी पकाती जा रही हूँ। और थोड़ी ही देर में लगभग 7 से 8 मिनट बाद जो है घी काफ़ी सारा निकल आया है। तो मैंने थोड़ा सा फूंक मार के ये चेक कर लिया कि इसका जो मैयर बचा है, मैयर बोलते हैं खुरचन को हमारे यहाँ, ये कितना डार्क हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं था। अगर मैं इसको और पकाती एकदम डार्क कर देती तो घी थोड़ा सा और निकल आता। और यहाँ पर मम्मी चली आई खुशबू सूंघ करके और कह रही है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपकी मलाई का इस्तेमाल कितना बढ़िया किया, हमें मलाई नहीं देती। तो सुना फ्रेंड्स आपने, घी की महक से मम्मी ऊपर तक खींची चली आई कि ये घी बना रही है, पक्का मलाई लेके आई है। खैर मम्मी घी देख के बड़ी खुश हो रही हैं कि चलो भाई बहुत अच्छा घी बन के तैयार हो गया। और ये घी जब जम जाएगा ना तो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल आखिरी में दिखाऊंगी कितना दानेदार और कितना बढ़िया घी बन के तैयार होता है। तो अब क्या करेंगे, इस मैयर को हम बढ़िया निचोड़ करके इसका सारा घी निकाल लेंगे और इससे हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। इतनी गजब की मिठाई कि आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो 1000 रुपये किलो में मिलेगी ये मिठाई। चलिए हमने यहाँ पे बढ़िया से घी निकाल लिया है, घी हमारा तैयार हो चुका है। ये जो खुरचन बचा है यानी मैयर बचा है, इससे हम तैयार करते हैं अपनी मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए ये जो मैयर बचा हुआ है इसकी कढ़ाई को हम वापस से गैस पर रखेंगे और हल्का सा गर्म करेंगे। बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 गिलास डाल देंगे दूध और मीडियम फ्लेम पर इसको हम कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे। धीरे धीरे ये जो खुरचन है ना ये दूध में अच्छे से मिक्सअप होने लगेगा और जैसे मावा होता है ना बिल्कुल मावे की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे रबड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लगभग 2-3 मिनट में ही ये पकने लगा है और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। जब एकदम मावे जैसा रबड़ीदार दिखने लगे तब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार चीनी। तो चीनी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, मैं चीनी का मेजरमेंट आपको नहीं बताती हूँ। और बस चीनी को भी अच्छे से मिक्स करना है। चीनी जब थोड़ी सी मेल्ट होगी तो ये थोड़ा सा ढीला सा हो जाएगा, बट हमें कॉन्टिन्यूसली इसको पकाते जाना है बीच बीच में चलाते हुए। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम काजू ले लिए हैं तो इनको भी हम साथ में डाल देंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ और डाल रही हूँ, उससे एक तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा, साथ ही में इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये है नारियल का बुरादा, थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएंगी जो मिठाई हम बनाने वाले हैं।
तो बस नारियल का बुरादा डाल करके अच्छे से हमें इसको पकाना है और लगभग आधा से 1 मिनट में ही देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल मावे जैसा हो गया है। लग रहा है जैसे हमने ये मावे से तैयार किया हो और ये मावे की मिठाई हो। अब हम इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो ये मिठाई कोई मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ, मैंने हज़ारों बार बनाई है, एक बार नहीं कई बार बनाई है। और इसको मैं बोलती हूँ मलाई के लड्डू। आप इसको क्या नाम देंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लीजिए हमारे घी से जो बचे हुए खुरचन से मलाई के लड्डू बन के भी तैयार है। एक छोटू सा लड्डू बना था, उसको मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा बना है। और देख सकते हैं हो गई ना हमारी वही कहावत पूरी, आम के आम और गुठलियों के दाम। कितने बढ़िया हमारे बिल्कुल मावे जैसे मलाई के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। 1000 रुपये किलो में आपको मार्केट में मिलेंगे। अब मैं जल्दी से दौड़ के जाऊंगी नीचे, और नीचे काफ़ी सारे लोग थे, आरो सही हो रहा था, मैं चिल्लाते हुए आई। तो सबसे पहले मैंने पापा को खिलाया, पापा से पूछा कि पापा कैसे बने हैं, जल्दी से बता देना। पापा को बहुत अच्छे लगे। फिर मैं अंदर गई, जो कि मम्मी सब्जी काट रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी कि पापा ने एकदम से बोल दिया नमकीन से मैया बनाओ। गुस्सा हो रही थी कि सोने भी नहीं देते, दिन में आराम नहीं करने देते। तो मैंने कहा मम्मी पहले लड्डू खाओ और बताओ। तो बाद में मम्मी को पता चला कि कैमरा ऑन है, तो मम्मी एकदम से रह गई कि अरे कैमरा खुला हुआ है। फिर खुश हो गई, हंसने लगी। और यहाँ पर लड्डू बिल्कुल नहीं बच पाए, क्योंकि आरो सही करने के लिए जो लोग आए थे उनको भी 2-3 लड्डू मुझे देने पड़े। तो फ्रेंड के लिए तो एक भी लड्डू नहीं बचे, तो मैं उसको ना कुछ और बना के ले जाऊंगी। और यहाँ पर अगले दिन की शूटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए घी कितना दानेदार, एकदम खुशबूदार बना है। तो इस ट्रिक से आप भी घी और मिठाई दोनों बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।